दोस्तों आज की वीडियो है मनी सेविंग चैलेंज की वीडियो है और आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से हमको इसे स्टार्ट करना है। इसमें मैंने बहुत ही इजीली बताया है आपको कि आप 10 रुपये जमा करके 5,000 का अमाउंट कैसे बना सकते हैं एक महीने में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये सेविंग चैलेंज आप जो करते हैं ये इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि पैसे कैसे बचाने होते हैं। हम 10-10 रुपये करके कैसे 5,000 रुपये एक महीने में बचाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और बहुत ही इजी सेविंग चैलेंज है। जो मेरी बहनें कहती है ना कि हम पैसे नहीं बचा पाते हैं, जो भाई कहते हैं जो पर डे कमाते हैं हम तो साल में मतलब 10,000 रुपये नहीं बचा पा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। अगर इसको मतलब लगातार करते रहेंगे तो आप एक साल के अंदर कम से कम 60,000 की जो है वो कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं सिर्फ 10-10 20-20 रुपए से। और बहुत ही इजी सेविंग चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक पूरा ब्लूप्रिंट करके समझाया है। उस ब्लूप्रिंट में आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे कैसे अमाउंट जमा करना है। अच्छा, एक बात और है, जो सैलरीड क्लास पर्सन है उनके लिए मैंने लास्ट में एक अच्छा तरीका बताया है, वो उस तरीके से जमा करें। और जो लोग पर डे कमाते हैं वो अलग तरह से जमा करें। मैंने 3 तरीके बताए हैं। और जिन लोगों को पर डे खर्च मिलता है, बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी हैं कि जिनको घर चलाने के लिए 200 रुपये 300 रुपये पर डे मिलते हैं, तो वो कैसे इसको कंप्लीट करेंगी, तीनों तरीके से बताया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सेविंग चैलेंज को। और हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी इसके लिए। जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो इस वीडियो को पूरा करें। और सेविंग चैलेंज जब आपका कंप्लीट हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप देख लीजिए एक बार कि आपको कैसा लगा ये सेविंग चैलेंज। और सेविंग चैलेंज चलाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सेविंग चैलेंज ऐसा है, बहुत ही इजी है, आप बहुत इजी वे में पूरा कर सकते हैं। और हाँ एक बात और है, ऐसा मत करना कि ये पैसा बचाओ और आप अगले महीने में शॉपिंग में उड़ा दो, ऐसा मत करना। इसकी चाहे तो आप एसआईपी कर सकते हैं, चाहो तो आप जैसे 1 साल का अमाउंट इकट्ठा करके आप कहीं भी एफडी ज़रूर करें। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने इसको अक्टूबर मंथ के लिए बनाया है, जो कि हम आज से स्टार्ट करेंगे। आज है संडे और आज 1 अक्टूबर है। तो 1 अक्टूबर से हमको स्टार्ट करना है ये सेविंग चैलेंज। और हमने सिर्फ इसको 10 रुपये से स्टार्ट किया है। और 10 रुपये से स्टार्ट करके हम एक महीने में 5,000 रुपये की शेविंग करेंगे। तो चलिए ये आसान सा तरीका मैं बताती हूँ आपको, हमको इसको कैसे कंप्लीट करना है। आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आज संडे है और 1 अक्टूबर है, तो आप यहाँ से जो है 10 रुपये जमा करेंगे 1 अक्टूबर को, ठीक है। फिर 2 अक्टूबर को आप 20 रुपये जमा करेंगे। मतलब जितना डेट होगा उतना ही मतलब उसके ज़्यादा पैसा होगा। जैसे हमने 1 तारीख को 10 रुपये जमा किया और 2 तारीख को 20 रुपये किए, 3 तारीख को हम 30 करेंगे और 4 तारीख को हम 40 करेंगे, 5 तारीख को हम 50 करेंगे, 6 तारीख को हम 60 रुपये करेंगे, 7 तारीख को हम 70 करेंगे, 8 तारीख को हम 80 रुपये जमा करेंगे। ऐसे ही करके हमें हर रोज़ 10 रुपये अपनी सेविंग में बढ़ाने हैं। और ये सेविंग चैलेंज हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आप जो हाउस वाइफ हैं वो भी कर सकती हैं, और जो लोग पर डे कमाते हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो कोई 300 रुपये पर डे कमा रहा है या फिर 200 रुपये पर डे कमा रहा है, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। अब आपको करना क्या होगा इसमें, अब देखते हैं इसमें यहाँ पर इसका लास्ट का अमाउंट जो है हमारा 310 रुपये हो रहा है। अब यहाँ पर जब हम 310 और ये 300 और ये 290 280 वाला अमाउंट जमा करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको उल्टा स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखो 10 रुपये बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग सैलरीड क्लास हैं, जो सैलरीड पर्सन हैं, वो क्या होता है कि 1 तारीख को उनके पास भरपूर पैसा होता है। 1 तारीख से लेके और 15 तारीख तक, यहाँ पर देखो ये 15 है
यहाँ पर 150 रुपये का अमाउंट है 15 तारीख में। तो 15 तारीख तक पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। जो सैलरीड क्लास पर्सन है उनके लिए बता रही हूँ। जो रोज़ कमाते हैं वो तो अपना कैसे भी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए बता रही हूँ। जो हाउस वाइफ है, जिनको घर चलाने के लिए पैसे मिलते हैं, वो इसको 15 तारीख तक बहुत इजीली कर लेंगी, क्योंकि 15 तारीख तक पैसे की कोई कमी नहीं होती है। कैश फ्लो अच्छा होता है। एक सरकारी जॉब हो या फिर किसी को भी सैलरी मिलती है, वो अच्छे से 15 तारीख तक चला सकता है। तो 15 तारीख के बाद क्या है कि कैश फ्लो कम होता है हमारा, तो थोड़ी दिक्कत आनी शुरू होती है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो इस अमाउंट को यहाँ से जमा करना शुरू करेंगी। सबसे पहले वो 310 रुपये जमा करेंगी, फिर वो 300 रुपये जमा करेंगी, फिर 290, मतलब उल्टा स्टार्ट करना है। जैसे 31 का अमाउंट उनको 1 तारीख को जमा करना है, क्योंकि ये 10, 20, 30, 40, 50 ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इसको हम कभी भी जमा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी हमें फ्री मनी मिलती है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हमें फ्री मनी मिलती है उसको हमें ज़रूर बचाना चाहिए। फ्री मनी जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आया तो कभी कभी हमारे हाथ में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जो लोग कुछ आशीर्वाद के रूप में दे के जाते हैं, या फिर हमें कहीं से कोई और पैसे मिलते हैं, तो आप अपना अमाउंट जोड़ सकती हैं इसमें। जैसे 10 और 20 मिला के 30 हो गए, 30, 60 हो गए, 40, 100 हो गए। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये इकट्ठे जमा करिए, और ये इसको और इसको और इसको सबको मतलब एक साथ में आप टिक कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपने 100 रुपये जमा किए हैं तो आप ये 3 अमाउंट यहाँ पर टिक कर सकती हैं। अगर ये 3 नहीं कर रहे हो तो आप 100 वाला मतलब कर दो। 100 वाला कर दिया तो हमें पता चलेगा कि हमारी 10 तारीख की शेविंग हो चुकी है। ठीक है, अगर आपके पास जैसे मान लो सडनली 150 रुपये कहीं से आ जाते हैं, तो आप वो 150 रुपये जमा कर दो और यहाँ पर आप टिक कर दो। ऐसे करके टिक कर दो तो आपको पता चलेगा कि हमने 15 तारीख वाला अमाउंट जमा कर दिया है। अब 31 डेज़ का आपको ये कंप्लीट करना है। तो आपके पास कोई भी अमाउंट आ जाए, इसमें सारे अमाउंट है। आपके पास अगर 10 रुपये कहीं से आया तो आप 10 जमा कर दो और इसको ऐसे करके टिक कर दो। आपके पास कहीं से 120 आया है तो 120 जमा कर दो, इसको टिक कर दो। मतलब कितना भी अमाउंट आया हो आप जमा करते जाइए और टिक करते जाइए। या फिर आप एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि तारीख वाइज कर सकते हैं। जैसे आज 1 तारीख है तो 10 जमा करिए, 2 है तो 20 जमा करिए, जितनी तारीख है उतना अमाउंट है उतना जमा करिए। ये एक क्रम वाइज होता है। और जो सैलरीड पर्सन है वो, उनको मैंने बताया, उनको ऐसे ही करना है, ऐसे ही अच्छे से कंप्लीट होगा। 310 वाला अमाउंट वो 1 तारीख को जमा करेंगी और ये 300 वाला अमाउंट 30 तारीख को जमा करना है। 290 का 29 डेट को जमा करना है। ऐसे जमा करते जाइए और ये वाला अमाउंट आप आसानी से जमा कर सकती हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसको पहले जमा करना है, क्योंकि पहले महीने के मतलब पहले में हमारे पास पैसा बहुत रहता है। फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक आते आते पैसा थोड़ा थोड़ा कम होता है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ज़्यादा अमाउंट है वो पहले जमा करना है आपको। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल सेविंग हमारी 4,960 रुपये हो जाएगी। लगभग 5,000 रुपये की सेविंग हो रही है। अगर ये सेविंग चैलेंज हम हर मंथ चलाएं, मतलब या तो हम बढ़ा के चला सकते हैं, घटा के चला सकते हैं, कोई भी चला सकते हैं। अगर यही हम हर मंथ चलाएं तो एक साल में 60,000 रुपये के, लगभग 60,000 नहीं तो हम कम से कम 55,000 के अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इसमें जो सेविंग होती है ना, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। अब ये अक्टूबर मंथ के लिए दिया है और अक्टूबर मंथ में कौन कौन स्टार्ट कर रहा है आप एक बार देख लो। और ये मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें, मतलब ऐसा चार्ट बनाना चाहें, तो बना के अपने बेडरूम में लगा दीजिए, ताकि आपको डेली याद रहेगा कि हम शेविंग कर रहे हैं। और हाँ, ऐसा नहीं करना है कि ये पैसा आप मतलब 10-10, 20-20 रुपये करके बचाओ और शॉपिंग में खर्च कर दो। ये मत करना, क्योंकि शॉपिंग में सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो पैसे बचते नहीं हैं। इसका आपको चाहे तो हर मंथ में एक 5,000 रुपये की SIP कर सकते हैं, या फिर आप FD भी कर सकते हैं। 1 साल का पैसा किसी अकाउंट में इकट्ठा करके आप 1 साल के बाद FD कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा और इसको कैसे कंप्लीट करना है।
ये पूरा चार्ट मैंने दिखा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट अपने उसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर सेविंग चैलेंज पसंद आया है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी सा सेविंग चैलेंज है।